हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेन टॉपिक, जो लाइट से रिलेटेड। हम लोग कुछ टॉपिक का कुछ सेक्शन क्लियर किए थे, कुछ बाकी था। उसमें से मेन इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल बनाने में आमतौर पर गलतियां होती है, आप सब कुछ प्रोसेस जान रहे होते हैं, उसके बावजूद भी गलतियां होती है। तो उसमें मेन मेन पॉइंट को हम लोग पकड़ने जा रहे हैं कि कहाँ से गलतियां ज़्यादा होती है। जो न्यूमेरिकल बनाते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल बनाने में वो भूलवश गलतियां होना ही होना होता है उसमें। तो उस टॉपिक को हम लोग किस तरह से हैंडल करेंगे, किस तरह से डील करेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन। हम कब किसी भी चीज को पॉजिटिव ले लेंगे, कि कब निगेटिव लेंगे, कब कहाँ इमेज बनेगा तो पॉजिटिव लेना है, कहाँ वस्तु रहेगा तो नेगेटिव लेना है, यू नेगेटिव क्यों होता है, भी पॉजिटिव क्यों होता है, कहाँ निगेटिव होता है, भी कहाँ पॉजिटिव होता है, भी इन सब पे हम लोग चर्चा करने वाले। बस एक आराम सा एक खाका सिर्फ दिमाग में रखना है, सब कुछ क्लियर होने वाला है, सारा कंफ्यूजन क्लियर होने वाला है। हम लोग एक चीज को यहाँ, इस चीज को देख रहे हैं यहाँ, ये जो है ग्राफ का मेन साइन है। ग्राफ का दो लाइन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ग्राफ का दो लाइन, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है। ये उसका मूल बिंदु ओरिजिन है, जो मेन पॉइंट होता है, सेंटर। इसी को आप अगर दिमाग में रखेंगे और उस चीज को जिस पे आप इमेज बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, इमेज बना रहे हैं, या वो आर पार हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेंस है, वो मिरर है, वो कुछ भी है, वस्तु ऊपर बन रहा है, नीचे बन रहा है, मैग्नीफाइंग कितना बड़ा बन रहा है, कितना छोटा बन रहा है, सब इसी पे है। आप इस पे बस उस चीज को यहाँ पर रख दीजिए जिस पे इमेज बन रहा है। मानते हैं एक दर्पण है, अवतल दर्पण है, उसमें कोई भी इमेज बन रहा है। तो एक अवतल दर्पण लीजिए, ऐसे ले लिए। तो अवतल दर्पण का होगा, उसका परावर्तक सतह धंसा होगा, तो इधर से इसका कोटेड किया जाएगा, पेंटिंग किया जाएगा। ये परावर्तक सतह धंसा हुआ है। अब ये परावर्तक सतह धंसा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इधर वस्तु रहेगा। इधर वस्तु रहेगा तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसका परावर्तक सतह तो पेंटेड है। ये अवतल दर्पण भी है, तो इधर ही वस्तु रहेगा। अब आप सोचिए कि वस्तु जब इधर रहेगा, तो वस्तु को हम लोग यू से डिनोट करते हैं कि नहीं? यू से डिनोट करते हैं। उतना छोड़िए, वस्तु किधर रहेगा? जाहिर सी बात इधर रहेगा। तो एक्स एक्सिस में इधर को हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं या प्लस लिखते हैं? आपको ये ध्यान होना चाहिए, ये जब रहेगा एक्स और वाई, तो एक्स इधर जाएगा तो इधर पॉजिटिव होता है, और एक्स जब मूल बिंदु से बाएं आएगा तो ये निगेटिव होता है। वायु जब मूल बिंदु से ऊपर जाता है तब पॉजिटिव होता है। वायु जब मूल बिंदु से नीचे आता है, वाई, तब निगेटिव होता है। इसी बात को तो दिमाग में रखना है, और तो कुछ करना है नहीं इसमें, बस वही काम करना है। अब वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इस साइड में है, ये मूल बिंदु से बाएं साइड में है, तो बाएं साइड में क्या होता है? यू। इसका निगेटिव लेंगे, कुछ भी वैल्यू लेंगे तो 2 मीटर है, 2 सेंटीमीटर है, कुछ भी रहेगा, 4 है, सब निगेटिव रहेगा। वस्तु दूरी निगेटिव में रहेगा। अब बताइए, इसका जब हम इमेज बनाएंगे तब फोकस दूरी बन गई, मानते हैं यहाँ पर इतना इमेज बना, तो ये नीचे बन रहा है, जाहिर सी बात ही नीचे बन रहा है। तो वाई नीचे में क्या होता है? निगेटिव होता है। तो निगेटिव, तो इसका इमेज भी निगेटिव में आएगा। समझ रहे हैं? अब इसमें बताने की तो जरूरत है नहीं कि क्यों निगेटिव हुआ। आप इस चीज को दिमाग में बस बैठा, ग्राफ के एक्सिस, एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष को दिमाग में बैठा लेंगे। ग्राफ के दो एक्सिस, एक अक्ष और वाई अक्ष को दिमाग में बैठा लेंगे, आपका सारा चिन्ह परिपाटी फिनिश्ड हो गया। बस वही ग्राफ के दो लाइन जो है, एक्स और वाई, यही मेन चीज है, कहाँ निगेटिव होता है, कहाँ पॉजिटिव होता है। आप कॉमन सेंस अपना लॉजिक लगा लीजिए कि दाहिने रहेगा, जो भी दाहिना आदमी, जाहिर सी बात, दाहिने तरफ कोई भी रहता है तो सही रहता है, दाहिने तरफ को पॉजिटिव कर लेंगे, बाएं तरफ को निगेटिव कर लेंगे। ऊपर कोई बढ़ना चाहता है तो ऊपर जो भी रहेगा पॉजिटिव, नीचे कोई भी जाएगा, अगर नीचे रहेगा तो निगेटिव। तो बस इसी को दिमाग में रखना है, अब उसी तरह से इसका काम करना है। एक वक्त आता है कि अवतल दर्पण में भी इमेज काल्पनिक बनता है। अगर वस्तु को यहाँ रख देंगे तो काल्पनिक मानते हैं, इमेज ऐसा सीधा बन गया इधर। तो आप बताइए, ये वस्तु दूरी क्या रहेगा? वस्तु दूरी तो निगेटिव रहेगा, वस्तु दूरी निगेटिव रहेगा, लेकिन इमेज इसका क्या हुआ? इमेज भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे उधर बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो ऐसे भी दिमाग में रखना होता है, बात को आप ध्यान रखिएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा धनात्मक होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा धनात्मक होता है और सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और ऋणात्मक होता है। ठीक है? क्या किस में? अवतल दर्पण में। तो आई होप इतना समझ गए होंगे आप चिन्ह परिपाटी के बारे में। चिन्ह परिपाटी बस इसी, अब इसी के ऊपर हम अवतल दर्पण ले लेते हैं, आगे भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। सॉरी, उत्तल दर्पण ले लेते हैं, उत्तल ले लेते हैं। अब उत्तल लिए तो इधर ही से परावर्तक सतह रखेंगे,
जाहिर सी बात है बाएं साइड ही वस्तु रखना होता है, तो इधर यू क्या होगा, निगेटिव। अब इसमें क्या होता है, सारा इसमें जो भी है वस्तु हमेशा प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है और सीधा बनता है, जो साइड मिरर में यूज होता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा और सीधा बनता है, तो इसमें हमेशा पॉजिटिव होगा। आई होप आप सब समझ गए होंगे कि चिन्ह परिपाटी किस तरह से लिया जाता है। अब सिर्फ इसी में नहीं, अब आते हैं इसमें, सिर्फ इतना वर्बली बता दिए हम लोग को, जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तब ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। बस हम इतना ही वर्बली सिर्फ याद दिला दिए हैं कि आगे आने वाला है न्यूमेरिकल बनाने से पहले। इसके बाद हम एक चीज़ और आते हैं इसमें, इसमें चिन्ह परिपाटी एक और काम करेगा। हम जब ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला जो बताए हैं उसमें कुछ कुछ सेक्शन बाकी छूटा हुआ है, उसमें भी चिन्ह परिपाटी बहुत अहम रोल प्ले करता है। कौन वाला, बस यही वाला, ग्राफ का दो एक्सिस, एक एक्सिस और वाई एक्सिस, कहीं पीछा नहीं छोड़ता। जहां पॉजिटिव निगेटिव की बात आए तो ये अपने से अपना रोल प्ले करने लगता है। जैसे जैसे एक फार्मूला होता है साइन 90 प्लस थीटा, किसमें होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, कैसे कहेंगे कि पॉजिटिव होगा, कैसे कहेंगे निगेटिव होगा। बस चिन्ह परिपाटी आप आज बता दिए हैं, बस शॉर्ट में बताए हैं कि चिन्ह परिपाटी ग्राफ के इस सिंबल को याद रखिए, साइन प्लस थीटा, कॉस प्लस थीटा, टेन प्लस थीटा, 90 प्लस 180 प्लस 220 प्लस 180 माइनस, ये बहुत सारा फार्मूला बनने वाला है ट्रिगो में। बोल तो रहे ट्रिगो हर एक स्टेप में फार्मूला होता है। तो इस सेक्शन को हम लोग क्लियर कब कर लेंगे, जब ये चीज हमारे दिमाग में समा जाए कि हाँ साइन ये, जब ये चीज हम अच्छे से समझ लें चिन्ह परिपाटी में प्लस कहाँ होता है और माइनस कहाँ होता है। आई होप आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि एक्स एक्सिस पे ये मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु है, आप अपना लॉजिक से दिमाग में याद रखिएगा, हमारे दाहिने साइड में जो भी रहेगा पॉजिटिव रहता है। अब बाएं साइड में जो भी होता है, बाएं हाथ कमजोर होता है, बाएं साइड में जो भी रहेगा निगेटिव रहेगा। बस हर कोई ऊपर जाना चाहता है, ऊपर जो भी देखेगा तो पॉजिटिव रहेगा, ऊपर जो भी जाएगा पॉजिटिव रहेगा, जो भी नीचे जाएगा, बोलता है ना बहुत नीचे चला गया, वो नीचे जो भी जाएगा ऋणात्मक होगा। बस अब इस चीज से आप इसको रिलेट कर लीजिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल का ढेर सारा सेक्शन क्लियर हो जाएगा। चिन्ह परिपाटी न्यूमेरिकल में मिरर हो, लेंस हो, जो भी हो उसमें सबका आप एकदम बिल्कुल इजीली अब आप साइन उसमें क्लियर कर सकते हैं कि धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, सब समझ में आ जाएगा। बस खाली ये आप इस खाके को बैठा लें दिमाग में, और नेक्स्ट आएंगे हम लोग न्यूमेरिकल पे तो आप देख लेंगे कि उसमें चिन्ह परिपाटी कैसा रोल प्ले कर रहा है। आई होप आप बहुत अच्छे समझे होंगे। तो इस तरह से चिन्ह परिपाटी समझ गए। आज अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, अवतल दर्पण में जो 6-7 तरह के जो इमेज बनता है, 6 तरह के, उस इमेज पे कि कब इमेज कहाँ बनेगा, कहाँ वस्तु रहेगा, कहाँ इमेज कैसे बनता है अवतल दर्पण में और उत्तल लेंस में, वो बहुत ही बिल्कुल इजीली समझने वाले हैं आप। बस कुछ कोड बताना है, कुछ कोड, उसके अलावा आप बस सबको रिलेट करके आप इमेज बना देंगे। इमेज बनाने के लिए बस इमेजिनरी लाइन खींच के क्रॉस करके बता देना होता है पेंसिल से, अच्छे से। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस पर फोकस करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।